दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हर व्यक्ति को जानना जरूरी होता है। इसके साथ साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, हर एक कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आते ही हैं और उनकी संख्या अच्छी खासी होती है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपने करंट अफेयर को तैयार नहीं किया है तो आप परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं। और करंट अफेयर जो होता है पिछले एक साल से संबंधित ही होता है और हर परीक्षाओं में लगभग पिछले एक साल से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अधिकतर यही होता है कि पिछले एक साल से संबंधित प्रश्नों का समावेश ही करंट अफेयर के अंतर्गत होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक साल से पिछले प्रश्नों को किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों की संख्या लगभग बैंकिंग में, रेलवे में, हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में होती है और इनकी संख्या 30 से 40 तक हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर आना ही चाहिए और जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। हर व्यक्ति को ताजा तरीन पिछले एक साल के क्वेश्चन के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पिछले एक साल के लगभग 850 प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया हुआ है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम ट्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित 850 प्रश्न के करीब प्रश्न देखेंगे जो कि आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल में नए यूजर हैं और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड होते हैं तो वो प्रश्न आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में यदि कहीं पे भी किसी प्रश्न में आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो आप इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के बीच में जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर से संबंधित लगभग 850 प्रश्न का यह वीडियो। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप एक बार हर एक प्रश्न को जरूर देखें। हो सकता है इन्हीं में से कुछ प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर कर दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, इन्हीं में से यदि आपको जवाब मालूम है तो आप बता सकते हैं कि इनमें से क्या जवाब होगा। तो मैं बता रहा हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इसरो के मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने लोगों को चुना गया है? तो इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है, उसने अपने मिशन गगनयान के लिए वायुसेना की लगभग कितने लोगों को चुना है? तो वह संख्या है 4। इसरो ने 4 लोगों को मिशन गगनयान के लिए चुना है। जनवरी 2020 में किस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है? तो जनवरी 2020 में वह राज्य जहां पर DRDO ने 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है उसका नाम है, क्या नाम है? कर्नाटक। उसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में DRDO ने 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है। RBI द्वारा किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी आसानी से नोट की पहचान कर सकते हैं? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है मनी। मनी वह मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी आसानी से नोट की पहचान कर सकते हैं। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। रिपोर्ट के अनुसार किस प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं? तो किस रिपोर्ट के अनुसार वह प्रदेश जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश।
दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इनके प्रश्नों के जवाब मालूम भी होंगे, तो यदि उनके प्रश्न आपको मालूम है तो आप पहले एक रफ कॉपी और पेन ले लीजिए। वहां पे आप ऑप्शन लिख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप में से कितनों ने इन प्रश्नों का सही जवाब दिया है, और कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर बता सकते हैं कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया हुआ है। अब अगले प्रश्न पढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग जिनकी आयु 10 से 18 वर्ष है अल्कोहल का प्रयोग करते हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार 30 लाख लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी आयु 10 से 18 वर्ष है और वो अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक ऐप लॉन्च किया है? तो वह सड़क परिवहन निगम है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक ऐप को लॉन्च किया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, वहां पर आयोजित किया गया है। सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र कौन सा है? तो सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र है पलाऊ। पलाऊ वह राष्ट्र है जिसने सन क्रीम पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो वर्ष 2020 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वैज्ञानिक हैं आर रामानुजम। आर रामानुजम वह वैज्ञानिक हैं जिन्हें सन 2020 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य है केरल। केरल ने सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जिस राज्य में की जाएगी उसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। 10 मीटर में 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 10 मीटर की दूरी में 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है सौरभ चौधरी ने। सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किस भारतीय मूल की महिला ने जीता है? तो 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है सुचेता सतीश ने। सुचेता सतीश ने इस अवार्ड को जीता है। कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक किस पर लिखी गई है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक लिखी गई है नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी के नाम पर कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक लिखी गई है। नौसैनिक अभ्यास नसीम अल-बह भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो नौसैनिक अभ्यास नसीम अल-बह भारत और ओमान के देश में भारत और ओमान के बीच में नौसैनिक अभ्यास हुआ है। किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो वह स्थान है भागलपुर। भागलपुर में भारत के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ईरान ने किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो ईरान द्वारा अमेरिका की सेना को ईरान ने आतंकवादी घोषित किया है। मकान खरीदकर गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर ऋण योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो मकान खरीदार गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर ऋण योजना भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता है? तो ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जीता है जसविंदर विलन ने। जसविंदर विलन को यह पुरस्कार दिया गया है। एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिल रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई है? एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिल रिसर्च कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना
किस शहर में की गई है? तो किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। ईरान द्वारा अमेरिका की सेना पर किस देश में मिसाइल से हमला किया गया है? तो ईरान द्वारा अमेरिका की सेना पर इराक में मिसाइल द्वारा हमला किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रथम चरण में कितने स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो सर्विलांस प्रणाली VSS स्थापित किए गए हैं? तो वह स्टेशन है 200। भारतीय रेलवे द्वारा 200 स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो सर्विलांस प्रणाली स्थापित किए गए हैं। किस संस्था ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया को मंजूरी दी है? तो वह संस्था है RBI। RBI ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया को मंजूरी दी है। 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी कौन जीता है? तो वह जीता है लद्दाख। लद्दाख ने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीता है। विश्व हिंदू दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है। किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है? तो वह पोर्ट जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है वह है कलकत्ता पोर्ट। कलकत्ता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कोलकाता में कौन सा मिशन शुरू किया है? तो केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कोलकाता में मिशन पूर्वोदय मिशन की शुरुआत की है। भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई का शुभारंभ किया गया है गुजरात से आश्वस्त का शुभारंभ किया गया है। अम्मा ओडी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अम्मा ओडी योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश द्वारा अम्मा ओडी योजना को शुरू किया गया है। दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है? दुनिया का 8वां अजूबा बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का 8वां अजूबा बना है। BCCI के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किस क्रिकेटर को किया गया है? तो BCCI ने पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित जसप्रीत बुमराह को किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश ने अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? तो वह देश जिसने अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है उसका नाम है तिब्बत। तिब्बत ने अनिवार्य जातीय एकता विधेयक को पारित किया है। ICC ने सन 2019 के लिए किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो ICC ने सन 2019 के लिए रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन लखनऊ में किया गया है। कहां किया गया है? लखनऊ में। तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजन अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजन अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का प्रतिबद्धता जताई है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने सन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने पर प्रतिबद्धता जताई है। रूस ने भारत को किस वर्ष तक वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल S-400 देने का वादा किया है? तो भारत को रूस ने सन 2025 तक S-400 प्रणाली मिसाइल को देने का वादा किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु योजना बनाई है? तो वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु योजना बनाई है। किस देश ने K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह देश है भारत। भारत ने K4 मिसाइल बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस भारतीय महिला पहलवान ने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? वह है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो वह राज्य सरकार है
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने राज्य में 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की सूची, जिसमें 82 देश हैं, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 76 नंबर। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की सूची में, जिसमें कि केवल 82 देश हैं, उसमें भारत को 76 नंबर मिला है। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहां पर हुई है? तो विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक हुई है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक हुई है। गणतंत्र दिवस 2020 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गणतंत्र दिवस 2020 पर ब्राजील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन अब भारत ने कोरोना को देखते हुए किसी भी देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित करने से मना कर दिया है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया है? तो वह राज्य सरकार जिसने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में आरबीआई को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में आरबीआई को 6ठा स्थान मिला है। किस देश ने वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के रूप में करने का निर्णय लिया है? तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका ने वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के रूप में करने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने कृषि भूमि को पट्टे में देने की शुरुआत की है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने कृषि भूमि को पट्टे में देने की शुरुआत की है। किस देश ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन को खत्म किया है? तो वह देश है भारत। भारत ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन को खत्म किया है। किस देश ने मच्छरों में पाए जाने वाले नए वायरस को यदा यदा नाम दिया है? वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने मच्छरों में पाए जाने वाले नए वायरस को यदा यदा नाम दिया है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को 72वां स्थान मिला है। किस देश ने दक्षिण एशिया में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा की शुरुआत की है? वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने दक्षिण एशिया में पहली बार ई पासपोर्ट की सुविधा प्रदान की है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है? तो यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है जियो। जियो पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है जो यूपीआई सुविधा दे रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? तो देश का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है भोपाल में। भोपाल में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो वह अभिनेत्री है कंगना रनावत। कंगना रनावत को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत ने किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन की डोज दी है? तो भारत ने मालदीव को मीजल्स और रूबेला की 30,000 से अधिक वैक्सीन दी है। किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब की शुरुआत हुई है? किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब की शुरुआत हुई है? तो वह राज्य है केरल। केरल में देश की पहली सुपर फैब लैब की शुरुआत हुई है। किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की है? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने गति पोर्टल लॉन्च किया है। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस शहर में बन रही है? तो भारत की पहली जलमग्न मेट्रो बन रही है कलकत्ता में। रेलवे ने किस शहर से कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया है? तो रेलवे ने भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया है। जिस राज्य में
राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राज्य विधान परिषद को सर्वसम्मति से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वह है 162 करोड़। 162 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके लिए? ग्रीन योजना के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस मोबाइल कंपनी ने इसरो द्वारा लॉन्च किए गए नेविगेशन का उपयोग किया है? तो वह मोबाइल कंपनी है रियलमी। रियलमी ने इसरो द्वारा लॉन्च किए गए नेविगेशन का उपयोग किया है। पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने बतख दल भेजा है? तो वह देश है चीन। चीन ने पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए बतख दल भेजा है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से अलग हो गया है? तो वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से अलग हो गया है। तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 किस शहर में संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया गया है? वह देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष अभ्यास किया है। मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को हरसिमरत कौर ने लॉन्च किया है। आरबीआई ने किस बैंक को बिना अनुमति के नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है? वह है बंधन बैंक। बंधन बैंक को आरबीआई ने बिना अनुमति के नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित 30 शहरों में भारत के कितने शहर हैं? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित 30 शहरों में भारत के 21 शहर शामिल हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया गया। यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है। किस राज्य ने कॉलेज छात्रों के लिए जगन्ना वसाठी दिवेना योजना आरंभ की है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। बिड़ला स्टेट्स ने व्हाट्सएप पर एआई आधारित कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो वह है लीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में किस कार्यक्रम में भाग लिया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भाग लिया है। सिकोह की कब्र ढूंढने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 सदस्यीय दल का गठन किस राज्य ने किया है? तो वह राज्य है दिल्ली। ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर है? तो ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया है। यूएसआई वैश्विक निर्देशक मंडल के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो यूएसआईबीसी वैश्विक निर्देशक मंडल के नए अध्यक्ष को बनाया गया है विजय आडवाणी को। विजय आडवाणी नए अध्यक्ष होंगे। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ बनाया गया है सुनील गुरुबक्सानी को। सुनील गुरुबक्सानी धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ।
जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने के भंडार को खोजा है? तो जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोने के भंडार को खोजा है। भारत के प्राचीन भोजन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भारत के प्राचीन भोजन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए किस नाम से कैंटीन खोली है? तो हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन को खोला है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें बनाया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है संजय कोठारी को। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत को 77वां स्थान मिला है। चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है बिमला जुल्का को। बिमला जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। किस राज्य में अर्बन बैंड टोएड गेको नाम की नई छिपकली की खोज की गई है? तो वह राज्य है असम। असम में अर्बन बैंड टोएडो नाम की नई छिपकली खोज की गई है। किस देश में 79% तक पक्षियों की संख्या घटी है? तो वह देश है भारत। भारत में 79% तक पक्षियों की संख्या घटी है। किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का परीक्षण किया है? तो वह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल रॉड 2 का परीक्षण किया है। किस क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है? तो वह है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा जिस शहर में है वह है दिल्ली। दिल्ली का हवाई अड्डा पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। प्यार का पौधा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है बिहार ने। दिशा पुलिस स्टेशन की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो दिशा पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश ने दिशा पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। स्टेशनों पर ऊर्जा तटस्थ स्थापित करने वाला देश का पहला जोन कौन सा है? तो वह है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशनों पर ऊर्जा तटस्थ स्थापित करने वाला पहला जोन बना है। यो एशिया समिट 2020 कहां पर संपन्न हुआ? यो एशिया समिट 2020 कहां पर संपन्न हुआ है? तो यह हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद में संपन्न हुआ है। फरवरी में सरकार ने 3 बीमा कंपनियों पर कितना निवेश की बात कही है? तो फरवरी में सरकार ने 3 बीमा कंपनियों पर 25 करोड़ के निवेश की बात कही है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है गुजरात में, जो कि अब बनकर तैयार हो गया है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। पांडिचेरी वह पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। और राज्य कौन सा है? तो राज्य है केरल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अध्यक्ष बनाया गया है अतुल कुमार गुप्ता को। अतुल कुमार गुप्ता को ICAI का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली कौन सा देश देगा? तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली देगा।
बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहां पर हुआ है? बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 उड़ीसा में शुरू हुआ है। किस देश की स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए हैं। परिवार समृद्धि योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? परिवार समृद्धि योजना को हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह राज्य है केरल। केरल राज्य ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वह शहर है मुंबई। मुंबई ने ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किया है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर बनेगा? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा ऋषिकेश में। ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से गोपी चंद को सम्मानित किया है। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जी ने। उपराष्ट्रपति जी ने अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का विमोचन किया है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने भारत के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है टॉय स्टोरी 4 को। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का 40वां स्थान है। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है लखनऊ में। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला जिस राज्य में आयोजित हुआ है वह है तेलंगाना। किस देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए टीका विकसित किया है? तो वह देश है भारत। भारत ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए टीका विकसित किया है। पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? वह है विनोद शुक्ला। विनोद शुक्ला को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए मिला है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स से मापने की माप की गई है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजरी से मापने की मांग की गई है। अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अजय बिसारिया को कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा सन 2024 तक कितने एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है? तो 100 एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। रिलायंस इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितनी राशि दी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम फंड में 500 करोड़ की राशि दी है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को ढांचागत विस्तार के लिए कितने रुपए का निवेश किया है? तो एशियाई विकास बैंक ने भारत में ढांचागत विस्तार के लिए 10 करोड़ डॉलर रुपए का निवेश किया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए कितने अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 के रोकने के लिए लगभग 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया है। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना से स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा मंजूर किया है? तो वह योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा मंजूर किया है। किस देश ने कोरोना महामारी के मद्देनजर रक्षा उत्पादन अधिनियम को लाया है? तो वह देश है अमेरिका। G20 देशों ने कोरोना से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो G20 देशों ने कोरोना से निपटने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। IIT गांधीनगर ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो IIT गांधीनगर ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए इसाक ISAAC प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सेना प्रमुख नरवणे ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो सेना प्रमुख नरवणे ने नमस्ते ऑपरेशन को लॉन्च किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा G20 सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा G20 सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुआ है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में होगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा फ्रांस में। किस राज्य की लोक नाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटल कर दिया गया है? तो वह है कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी दी है? वह देश है बेल्जियम। किस राज्य सरकार ने मोह जीवन कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वह राज्य सरकार है उड़ीसा। देशव्यापी लॉकडाउन भारत में कब से लगा था? तो देशव्यापी लॉकडाउन भारत में 25 मार्च से लगा था। वॉलमार्ट इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वह है समीर अग्रवाल। समीर अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उपन्यास के लिए साल 2020 का पेन हेमिंग्वे पुरस्कार किन्हें मिला है? तो वह है रुचिका तोमर। राज्यसभा ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2020-21 के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो राज्यसभा ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2020-21 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर MyGov कोरोना हेल्प डेस्क शुरू किया है? तो वह है व्हाट्सएप। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर MyGov कोरोना हेल्प डेस्क शुरू किया है। BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन है? BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य कौन सा है? पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य गुजरात। लिजेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है सविता छावड़ा ने। लिजेसी ऑफ लर्निंग सविता छावड़ा द्वारा लिखी गई है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को 144वां स्थान मिला है। किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो वह है अमेरिका। अमेरिका ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत को माना है। HIL ने किसके साथ ग्राहक भुगतान केंद्र प्रारंभ किया है? तो HI ने UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ग्राहक भुगतान केंद्र प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो वह राज्य है दिल्ली। दिल्ली द्वारा एडवोकेट वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया गया है। कानपुर IIT ने किस कंपनी के साथ साइबर सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है? तो कानपुर IIT ने L&T के साथ साइबर सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है। युगांडा में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो युगांडा में भारत के उच्चायुक्त हैं A अजय कुमार। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है 18 मार्च को। नवाचार सुगम्य भारत अभियान नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा किनके लिए शुरू किया गया है? तो नवाचार सुगम्य भारत अभियान नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा बेरोजगारों के लिए लॉन्च किया गया है। ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया था केरल द्वारा। गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन है? तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक हैं करण बाजवा। लोकसभा द्वारा
गर्भपात को 20 महीने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लोकसभा द्वारा गर्भपात को 20 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दिया गया है। वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वह देश है फिलीपींस। फिलीपींस वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश है। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ किन पर लिखी गई पुस्तक है? तो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ मनोहर पर्रिकर पर लिखी गई पुस्तक है। राज्यसभा ने कितने विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो 3। राज्य सरकार ने 3 विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत कितनी सहायता देगा? तो सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत $10 मिलियन देगा। कौशल सतरंग योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो कौशल सतरंग योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 में भारत किस स्थान पर है? वुमेन ऑन बोर्ड 2020 में भारत 42वें स्थान पर है। भारत में डिजी पाइवट सेवा किस कंपनी ने शुरू की है? तो भारत में डिजी पाइवट सेवा को गूगल ने शुरू किया है। किस राज्य ने अपने यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र तैनात किए हैं? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र तैनात किए हैं। डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो डिजिटल पार्सल सेवा शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जीता है सौराष्ट्र। निकाय चुनाव की निगरानी के लिए किस राज्य ने निगाह ऐप लॉन्च किया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। फोन पे ने किस बैंक के साथ यूपीआई के लिए साझेदारी की है? तो फोन पे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ यूपीआई के लिए साझेदारी की है। बीबीसी पोल में विश्व के सबसे महानतम नेता किसे चुना गया है? तो बीबीसी पोल में विश्व के सबसे महानतम नेता को चुना गया है महाराजा रणजीत सिंह को। भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उपनिदेशक कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उपनिदेशक हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ प्रथम महिला उपनिदेशक हैं। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है 46वां। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का 46वां स्थान है। राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है पंकज आडवाणी ने। जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता है? तो जापान में पहली बार पौराणिक योगेंद्र ने चुनाव जीता है। किस देश ने अपनी नौसेना में दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी को शामिल किया है? तो वह देश है रूस। रूस ने अपनी सेना में दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी को शामिल किया है। मिशन शक्ति अभियान उड़ीसा सरकार ने किन के लिए चलाया है? तो मिशन शक्ति अभियान उड़ीसा सरकार ने स्व सहायता समूहों के लिए चलाया है। द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट पुस्तक किस नेता के जीवन पर आधारित है? तो वह आधारित है बिजू पटनायक। सोलर रूफटॉप स्थापित करने में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो सोलर रूफटॉप स्थापित करने में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड का मिला है पीवी सिंधु को। महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत की तरफ से सबसे युवा कौन है? तो महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत की तरफ से सबसे युवा है शेफाली वर्मा। राम वन गमन पथ किस राज्य ने बनाने का निर्णय लिया है? तो राम वन गमन पथ को मध्य प्रदेश सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है। रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया है? तो 43 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। टाइम पत्रिका ने भारत की किस महिला को 100 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया है? तो वह है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को टाइम पत्रिका ने 100 वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल किया है। गूगल 2021 तक भारत के किस शहर में अपना क्लाउड ओपन करेगा? तो गूगल 2021 तक दिल्ली में अपना क्लाउड ओपन करेगा। 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर हैं कीरोन पोलार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो 2।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। एफपीओ की स्थापना के लिए किस आईआईटी ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो एफपीओ की स्थापना के लिए आईआईटी मंडी ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी 2020 का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो वह है पंजाब विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता है। दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मेला शुरू हुआ? तो दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला शुरू हुआ है। किस बैंक ने अपनी सेवाएं गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा का उपयोग करते हुए वॉइस बैंकिंग देना शुरू की है? तो वह है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी सेवाओं को गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के उपयोग करते हुए देने की बात की है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब किस मंत्रालय के अधीन कर लिया गया है? तो वह है जल शक्ति मंत्रालय। डैशबोर्ड प्रकृति जो कि कोरोना के लिए भविष्यवाणी करेगा किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो डैशबोर्ड प्रकृति को विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। जीवन अमृत योजना किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो वह है मध्य प्रदेश। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो वह है आंध्र प्रदेश। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर किस समूह ने लॉन्च किया है? तो वह है G20 समूह ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर को लॉन्च किया है। सैन्य खर्चा करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो सैन्य खर्च करने में भारत का 3रा स्थान है। किस देश में अब नाबालिग रहते गुनाह करने पर मौत की सजा नहीं दी जाएगी? वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अब नाबालिग रहते गुनाह करने पर मौत की सजा नहीं दी जाएगी। पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को कोरोना के कारण टाल दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। किस शहर के सरकारी अस्पताल में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी दी है? तो वह है लखनऊ शहर के सरकारी अस्पताल ने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो वह है संजय कोठारी। संजय कोठारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। धनवंतरी योजना किस राज्य की योजना है? तो धनवंतरी योजना है असम राज्य की। कर्वेबोट नाम के रोबोट को कोरोना के मरीजों की देखरेख के लिए किस राज्य ने तैनात किया है? तो वह राज्य है केरल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत है 142वें स्थान पर। किस देश ने उपग्रह नूर का परीक्षण किया है? तो वह देश है ईरान। वर्चुअल कोर्ट द्वारा सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वर्चुअल कोर्ट द्वारा सुनवाई करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। इजराइल का पहला डिजिटल बैंक किस कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा? तो इजराइल का पहला डिजिटल बैंक TCS कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो वह राज्य सरकार है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार का अभियान है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में फेसबुक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने फेसबुक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ कहां से हुआ है? तो ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हुआ है हिमाचल प्रदेश से। हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम किस आईआईटी ने विकसित की है? वह है आईआईटी मंडी। हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम को आईआईटी मंडी ने विकसित किया है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रीय टीम गठित की गई है? तो वह है 6।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग कितनी कंपनियों को कोविड-19 के टीके के लिए धन मुहैया कराएगा? वो 3। दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड को विकसित किया है गूगल ने। किस राज्य सरकार ने जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है? तो वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए गूगल से हाथ मिलाया है। दवाइयां और भोजन परोसने के लिए किस आईआईटी ने वर्ड बोट विकसित किया है? तो वह है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वर्ड बोट विकसित किया है। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसने लिखी है? वह पुस्तक लिखी है वी कृष्णा स्वामी ने। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो वह है उत्तर कोरिया। ऑपरेशन लाइफटाइम उड़ान लॉन्च जिसमें दूरस्थ खाने पीने की वस्तुओं को पहुंचाने का काम किया जाता है किस देश का है? वह है भारत का। राष्ट्रीय पालतू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। किसान रथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसान रथ ऐप को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना के शिकार होने पर डाक कर्मी को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 10 लाख रुपए। भारत और किस देश ने कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए आभासी नेटवर्क स्थापना की मंजूरी दी है? तो वह है अमेरिका। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किस सॉफ्टवेयर के लिए लॉन्च किया है? वह है कोलैब कैड। किस राज्य ने फलों सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? तो वह है छत्तीसगढ़। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वह है विश्वनाथन आनंद। G20 देशों के FMCG की दूसरी बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई? तो वह है सऊदी अरब। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई है। नियर बाय स्पॉट किस कंपनी ने शुरू किया है? तो नियर बाय स्पॉट गूगल द्वारा शुरू किया गया। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद में लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कोविड-19 के लिए आयुर्वेद में दवाई लाने वाला पहला राज्य है गोवा। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली किस शहर में स्थापित की गई है? तो वह है ऋषिकेश। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने अपनी साझेदारी विकसित की है? तो वह बैंक है यस बैंक। किस देश के बैंक ने HDFC बैंक में अपनी साझेदारी बढ़ाई है? तो वह है चीन। चीन ने HDFC बैंक में अपनी साझेदारी बढ़ाई है। वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? वह स्टेशन है अहमदाबाद। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजैन किसने लॉन्च किया है? तो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजैन को लॉन्च किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ICICI लॉम्बार्ड के साथ किस कंपनी ने कोरोना को देखते हुए समझौता किया है? वह है फ्लिपकार्ट। फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल किस स्थान पर है? वह है 108। फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल 108वें नंबर पर है। कोरोना को देखते हुए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा किस राज्य ने की है? तो कोरोना को देखते हुए ऑपरेशन शील्ड की स्थापना दिल्ली ने की है। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड में दिए हैं? तो 15,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के लिए इमरजेंसी फंड में दिए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए कितने रुपए दिए हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए $2.2 बिलियन दिया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में भारत के कितने शहर हैं? तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में भारत के 2 शहर हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? तो समाधान। किस आईआईटी ने कोरोना से निपटने के लिए प्राण वायु नामक वेंटिलेटर बनाया है? तो आईआईटी रुड़की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो वह है ई-नाम। किस राज्य ने राज्य यूनिसेफ के सहयोग से मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह राज्य है उड़ीसा। बायोसूट किट किस संस्था ने बनाया है? तो बायोसूट किसको बनाया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने बायोसूट किस बनाया है। स्वरोजगार योजना किसने शुरू की है? तो स्वरोजगार योजना को शुरू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो वह है मध्य प्रदेश। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है आईएनएस कलिंग में। HIL टिड्डियों को खत्म करने के लिए किस देश से कीटनाशक मंगा रहा है? तो ईरान। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को। कौन सा राज्य 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल रूप से तैयार करेगा? तो वह है उत्तर प्रदेश। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के राज्य मार्गों को सुधारने के लिए कितने रुपए का ऋण दिया है? तो $17.7 करोड़ का ऋण दिया है एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के राज्य मार्गों को सुधारने के लिए। केरल की पहला महिला डीजीपी कौन है? तो केरल की पहली महिला डीजीपी हैं आर श्रीरेखा। चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो वह है वियतनाम। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। नाओमी ओसाका जो कि एक एथलीट हैं, फोर्ब्स की सूची के अनुसार सबसे ज्यादा कमाने वाली हैं, किस देश की हैं? तो वह है जापान की। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसके द्वारा शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री जय बंधन योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC ने शुरू किया है। इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है राजीव जोशी ने। नाइजर में भारत के राजदूत कौन बने? तो नाइजर में भारत के राजदूत बने हैं PK नायर। नाइजर में भारत के राजदूत PK नायर बने हैं। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो वह राज्य है मिजोरम। मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। किस देश ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो वह है इजराइल। इजराइल ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। चक्रवात से प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए दिए हैं? चक्रवात से प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल के लिए भारत ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु और आपदा प्रबंधन के पद पर आसीन किया है? तो वह है आवास झा। आवास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु और आपदा प्रबंधन के पद पर आसीन किया है। वह देश जो कोविड-19 के बीच PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, तो वह देश है भारत। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की गई है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष को किसे बनाया गया है? तो वह है गोविंद राजुलू चिंटला। गोविंदा राजुलू चिंटला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। NTPC ने किस कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापना करने के लिए समझौता किया है? तो वह है ONGC। ONGC के साथ NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना को छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। किस देश ने नियमित टीकाकरण के बीच नए टाइफाइड वैक्सीन की शुरुआत की है? तो वह देश है पाकिस्तान। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किस राज्य ने की है? तो यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। भारत ने किस देश के साथ 5 नए बंदरगाहों और 2 नए मार्गों के संचालन के लिए एक समझौता किया है?
तो वह है बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ 5 नए बंदरगाहों और 2 नए मार्गों के संचालन के लिए समझौता किया है। चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% टैक्स लगा दिया है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व बैंक और भारत के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता हुआ है? तो विश्व बैंक और भारत के बीच 750 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता हुआ है। नाबार्ड द्वारा खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने रुपए जारी किए गए हैं? तो नाबार्ड द्वारा खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। किस राज्य ने चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में चरण पादुका अभियान को शुरू किया गया है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का क्या नाम था? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम था अम्फान। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किस संस्था ने बनाया है? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग का महानिदेशक बनाया गया है राजेश गोयल को। स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए वर्कस्पेस एक्सेलरेटर को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एवर स्पेस एक्सेलरेटर को लॉन्च किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ खोजा है? तो वह देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ खोजा है। उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। किस राज्य द्वारा सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। सामान्य नागरिकों को कितने समय के लिए सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है? सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में भर्ती में करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। मनरेगा का बजट कितना बढ़ा दिया गया है? तो मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड किस IIT ने बनाया है? वह है IIT गांधीनगर। किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो वह देश है इटली। इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत है 74वें स्थान पर। किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह राज्य सरकार है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहला भारतीय कौन है? तो फेड कप अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय है सानिया मिर्जा। सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा को मनोनीत किया गया है। किस देश में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है? वह देश है इजराइल। चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय ने। FIR आपके द्वारा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो FIR आपके द्वार योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसे दिया गया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार दिया गया है इंदुशेखर चतुर्वेदी को। इंदुशेखर चतुर्वेदी जी को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का पदभार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किस बैंक ने शुरू की है? तो आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को SBI ने शुरू किया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 9 मई को। प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किस राज्य ने बनाया है? तो प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप को उत्तर प्रदेश ने बनाया है। किस राज्य के 11 ब्रांड के पान मसाले राज्य में बैन कर दिए गए हैं? तो वह है झारखंड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत किसे बनाया है?
वह है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत बनाया है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश ने लॉन्च की है? वह है चीन। साल 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है सौरभ लोढ़ा को। सौरभ लोढ़ा को सन 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया है। किस राज्य में निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हुई है? वह है केरल। हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग किस बैंक ने जारी किया है? तो हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को HDFC बैंक ने जारी किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। नई शिक्षा नीति में किस पाठ्यक्रम को खत्म करने की बात कही गई है? तो नई शिक्षा नीति में एमफिल को खत्म करने की बात कही गई है। जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को कितने रुपए दिए? तो जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को 445 करोड़ रुपए दिए। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसे मिला है? तो इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार मिला है प्रदीप कुमार को। डिश में 24.19 की हिस्सेदारी किस बैंक ने खरीदी है? तो डिश में यस बैंक ने 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किरेन रिजिजू द्वारा किया गया है। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 का विमोचन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 मई को। कितनी खरीफ फसलों के मूल्य को सन 2020-21 के लिए बढ़ाया गया है? वह है 14 खरीफ फसलों के मूल्य को सन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में आए तूफान का क्या नाम था? तो महाराष्ट्र और गुजरात में आए तूफान का नाम था निसर्ग। किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु चुना गया है? तो वह है दीप्ति शर्मा। ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त किन्हें बनाया गया है? तो ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त गायत्री शर्मा को बनाया गया है। गायत्री कुमार शर्मा को बनाया गया है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। केरल राज्य ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को फ्री इंटरनेट देने का वादा किया है। एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का प्राइज किसे मिला है? तो वह कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का प्राइज मिला है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम थी जैव विविधता। समर ट्रीट्स अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया गया है HDFC बैंक ने। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है 7 जून को। BS6 वाहनों पर किस रंग की पट्टी अनिवार्य है? तो BS6 वाहनों पर हरे रंग की पट्टी अनिवार्य है। पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? तो पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया। स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत किन्हें बनाया गया? तो स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत मोनिका मेहता को बनाया गया। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश को मिली है? 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी भारत को मिली है। वंदे उत्कल जननी जो कि उड़ीसा का राष्ट्रगान है किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे उत्कल जननी को लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा लिखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो वह है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप को विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट लगाने का ठेका दिया गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होगी? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी गैरसैंण। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन प्रथम है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में IIT में प्रथम कौन है? तो वह है IIT मद्रास।
केंद्र सरकार द्वारा सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए हर बूंद ज्यादा फसल योजना के अंतर्गत राज्यों को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो हर राज्यों को 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भारत में एशियाई शेरों की संख्या में सन 2015 से 20 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत में एशियाई शेरों की संख्या में सन 2015 से 2020 तक 29% की वृद्धि हुई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के सर्वे में भारत में सबसे महंगा शहर कौन है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के सर्वे में भारत में सबसे महंगा शहर है मुंबई, विश्व में 60वें स्थान पर। स्पंदन योजना किस राज्य की योजना है? तो स्पंदन योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जून को। बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य की है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना है उत्तर प्रदेश की। किस शहर की पुलिस द्वारा स्त्री कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वह है हैदराबाद। हैदराबाद की पुलिस द्वारा स्त्री कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला है? तो वह है रतन लाल। रतन लाल को अमेरिकी वैज्ञानिक प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और समुदाय प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी ऐप प्रारंभ किया है? तो वह है पंजाब। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। बिहार सरकार द्वारा राज्य में खादी उद्योग के विस्तार के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वह है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो वह रेलवे स्टेशन है पुणे। पुणे के रेलवे स्टेशन ने कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। किस आईआईटी ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो वह है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश नहीं है? तो वह है चीन। किस राज्य सरकार द्वारा तीनों रक्षा सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को दोगुनी कर दिया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने तीनों रक्षा सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को दोगुनी कर दिया है। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर किस राज्य में बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर दिल्ली में बना है। किस देश ने मैच फिक्सिंग को कानूनन अपराध माना है? तो वह है पाकिस्तान। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। किन्हें राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो वह है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ताजा रैंकिंग में मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में किस नंबर पर है? मनरेगा की तर्ज में नौकरी गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मनरेगा की तर्ज में नौकरी गारंटी योजना झारखंड द्वारा शुरू की है। प्रज्ञान भर्ती योजना किस राज्य की है? प्रज्ञान भर्ती योजना है असम की। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास खंड की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो वह है कुशीनगर। विजिलेंट इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस क्रिकेटर ने जीता है? तो वह है राहुल द्रविड़। एक टू खेलूं एक टू पढ़ूं योजना किस राज्य की है? तो यह है त्रिपुरा की। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को मिला है? 2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला है हिमाचल प्रदेश को। भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी किस देश में खोली जाएगी? तो भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी अमेरिका में खोली जाएगी। देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खुलाएगा? देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुला है। G20 सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां पर हुआ है? वह हुआ था ओसाका में। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ किस देश की महिलाओं ने वर्ल्ड स्ट्राइक नामक अभियान शुरू किया है? वह है ब्रिटेन। इम्प्रेस्ड कछुआ की
खोज किस राज्य में की गई है? तो इम्प्रेस्ड कछुआ की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर है? तो वह है बिहार। लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंगली किस कलाकार की आत्मकथा है? तो यह है अनुपम खेर की आत्मकथा। किस राज्य में बाढ़ की स्थितियों को बेहतर प्रबंधन के लिए एक एटलस लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा ने बाढ़ की स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक एटलस लॉन्च किया है। किस देश ने ईरान पर साइबर अटैक किया है? तो अमेरिका। अमेरिका ने ईरान पर साइबर अटैक किया है। किस राज्य ने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया है? तो वह है महाराष्ट्र। कोल्हापुरी चप्पल के लिए किन दो राज्यों ने संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया है? तो वह है महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ने कोल्हापुरी चप्पल के लिए संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया है। किस प्रदेश ने फसलों के नुकसान होने पर न्यूनतम 5,000 मुआवजा तय किया है? तो वह है मध्य प्रदेश। किस राज्य ने अब संस्कृत में भी प्रेस रिलीज करने की घोषणा की है? वह है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में 1,000 अतिरिक्त विदेशी अधिकरणों की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई है? तो वह राज्य है असम। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है? तो वह है सुमन राव। सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है। 2019 के अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था रांची में। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस विश्व भर में 8 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2019 में सेव द चिल्ड्रेन द्वारा जारी एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 113वें स्थान पर है। किस राज्य में माता पिता की सेवा नहीं करने पर जेल का प्रावधान है? वह है बिहार। G20 2019 मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो G20 2019 मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन हुआ है टोक्यो में। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं सुंदर। किस राज्य में वर्षा पसंद करने वाली सांप की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो वह है मिजोरम। GSI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल ग्रेफाइट का 35% इस राज्य में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वह देश जो जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है वह है आयरलैंड। आयरलैंड जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा राज्य है। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2019 युद्धाभ्यास हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2019 युद्धाभ्यास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के नागरिक कौन है? तो वह है दवे शर्मा। दवे शर्मा ऑस्ट्रेलिया संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के नागरिक हैं। भारतीय शांति सैनिक जिन्हें मरणोपरांत डैक हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार भारतीय शांति सैनिक हैं जिन्हें मरणोपरांत डैक हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी तीसरी कंपनी कौन हो गई है? विश्व की सबसे बड़ी तीसरी कंपनी है TCS। भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर कौन है? भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर हैं भावना कांत। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एड्स संक्रमित व्यक्ति कौन है? तो वह है गोपाल श्रेष्ठ। गोपाल श्रेष्ठ वह व्यक्ति हैं जो कि एड्स से संक्रमित होने के बावजूद सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। श्रीलंका, जापान और किस देश की मदद से कोलंबो पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनेगा? तो वह है भारत। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जल संरक्षण विभाग की स्थापना की गई है? तो वह है दिल्ली। किस भारतीय लेखिका को वर्ष 2019 के लिए 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार मिला है? तो वह है एनी जैदी। एनी जैदी को वर्ष 2019 के लिए 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार मिला है। अमेरिकी वित्त विभाग ने भारत और किस देश में अपनी निगरानी से बाहर कर दिया है? तो अमेरिकी वित्त विभाग ने भारत और स्विट्जरलैंड को अपनी निगरानी से बाहर कर दिया है। भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद हैं चंद्राणी मुर्मू। ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार से किस डॉक्टर को सम्मानित किया गया है? तो वह है हेमा दिवाकर।
जहांगीर महल जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया है, कहां पर है? तो वह है ओरछा में। भारतीय वायुसेना के किस विमान को स्वदेशी बायोजेट ईंधन के प्रयोग की मंजूरी दी गई है? तो वह है AN-32। AN-32 नाम के स्वदेशी जेट को मंजूरी दी गई है। प्लास्टिक कचरा को खत्म करने के लिए कितने अमीर देश गरीब देश में कचरा नहीं फेंकेंगे, इस पर संधि हुई है? वह है 187 देश। एशिया का पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ताइवान। ताइवान ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। सन 2020 में भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो सन 2020 में भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया गया है रविंद्र जडेजा को। सन 2020 में किस महिला को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है? तो सन 2020 में निगार जौहर को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। जौहर को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे सन 2020 पूरे एक साल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आशा करता हूं आपने यह वीडियो जरूर पूरा देखा होगा। तो यदि आपने इसे नहीं देखा या देखा है, एक बार और देखिए। जब तक आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक आप इन प्रश्नों को देखते जाइए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस पे कमेंट्स करना मत भूलिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।